नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदलाल मालवी आपके अपने जीकेएम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलते रहे। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही शानदार टॉपिक में होने वाला है, और आज जो हम टॉपिक में बात करेंगे वो परमानेंट रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो अभी मैं एनएमडीसी की मेन साइट पर विजिटेड हूँ, और जहाँ से परमानेंट पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो आप देख सकते हो एनएमडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, जहाँ से परमानेंट पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो आप देख सकते हो एनएमडीसी लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, तो जहां से रिक्रूटमेंट निकली हुई है। आप देख सकते हो एनएमडीसी लिमिटेड एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के क्षेत्र पे काम करती है। गवर्नमेंट का सेक्टर है गवर्नमेंट इंडिया, एंड मल्टी लोकेशनल पे काम करती है। मल्टी प्रोडक्ट एंड कंसिस्टेंसी प्रॉफिट मेकिंग माइनिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फील्ड में काम करती है। काफ़ी लार्जेस्ट टर्नओवर है इसका। तो हम यहाँ बात करेंगे कि किस स्टेट से कितनी पोस्टें निकली हुई है। तो आप देख सकते हो, तो गाइस आप देख सकते हो सीरियल नंबर, नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी। तो नंबर 1 पे दिया हुआ है फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी, जहाँ से रिक्रूटमेंट निकली हुई है किरांदुल से 86 है। किरांदुल कॉम्प्लेक्स से 86 पोस्ट निकाला गया है। बछेली से 38 है, और डोनी मलाई से 27 पोस्टर निकाला गया है। जिसमें क्वालिफिकेशन यदि आप लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए इंटरेस्टेड है तो मिडिल क्लास या फिर आईटीआई होना चाहिए, तो फील्ड अटेंडेंस से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। परमानेंट पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकली हुई है गाइस, और ये काफ़ी दिनों के बाद ये गुड अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है। तो आप लोग ये जो गुड अपॉर्चुनिटी मिली इसको मिस ना करें आप लोग। यदि आप लोग क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप लोगों को फॉर्म जरूर भरना चाहिए। सेकंड नंबर पर देख लीजिएगा मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ट्रेनी RS02, जहाँ क्रांदुल में 49 पोस्ट हैं, और बछेली से 56 पोस्ट है। डोनी मलाई से 36 है। और मेंटेनेंस असिस्टेंट के फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए ITI इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। थर्ड नंबर पर दिया हुआ है मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए 86 पोस्ट निकाला गया है क्रांदुल से, और 182 पोस्ट है बछेली से, और 37 डोनी मलाई से निकाला गया है। और फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए ITI वेल्डिंग, फिटर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन से यदि आप लोगों ने ITI पास किए हैं तो मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छी पोस्टें निकाला गया है। फोर्थ नंबर पर दिया हुआ है ब्लास्टर ग्रुप सेकंड ट्रेनी, जिसमें 3 पोस्ट निकाला गया है बछेली कॉम्प्लेक्स से, और 3 पोस्ट निकाला गया है डोनी मलाई कॉम्प्लेक्स से। जिसमें क्वालिफिकेशन होना चाहिए मैट्रिक, ITI विद ब्लास्टर, माइनिंग मेट सर्टिफिकेट एंड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ द 3 ईयर का मांगा गया है, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियन ग्रुप थर्ड, इसमें पोस्टर निकाला गया आप देख सकते हो। एक निकाला गया है क्रांदुल से, और बछेली से 11 पोस्टें हैं, और डोनी मिलाई से 29 पोस्टर निकाला गया है। और इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन ग्रुप थर्ड, इसमें आप देख सकते हैं 3 पोस्ट निकाला गया है क्रांदुल से, और 3 पोस्ट निकाला गया है डोनी मलाई से। और इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए 3 ईयर का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। नेक्स्ट है HEM मैकेनिक ग्रुप थर्ड ट्रेनी, जिसमें 39 है क्रांदुल से, 12 बछेली से निकाला गया है, और 26 डोनी मलाई से निकाला गया है। और इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है HEM ऑपरेटर ग्रुप थर्ड, जिसमें 118 पोस्ट निकाला गया है क्रांदुल से, 40 पोस्टर निकाला गया है बछेली से, और 70 पोस्टर डोनी मलाई से निकाला गया है। इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है 3 ईयर का डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग विथ वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट है MCU ग्रुप थर्ड, जिसमें 6 पोस्टर निकाला गया है क्रांदुल से, 14 पोस्टर निकाला गया है बछेली से, और 16 पोस्टर यहाँ डोनी मलाई से निकाला गया है। MCU में फॉर्म फिलअप करने के लिए 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ में लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल का, तो आप लोग फॉर्म फिलअप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है QCA
ग्रुप थर्ड, जिसमें 1 क्रांदुल से है और 3 डोनी मिलाई से पोस्ट निकाला गया है, जिसमें क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीएससी केमिस्ट्री जियोलॉजी। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो तो 1 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो क्रांदुल कॉम्प्लेक्स, बछली कॉम्प्लेक्स और डोनीबिलाई कॉम्प्लेक्स, ये 3 पोस्ट कॉम्प्लेक्स से ये पोस्टें निकली हुई है, काफ़ी शानदार पोस्टें हैं। अब देखते हैं रिजर्वेशन। तो सबसे नंबर 1 पे है क्रांदुल कॉम्प्लेक्स, जिसमें फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग की टोटल 86 पोस्ट है। तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्ट दिया गया है, जिसमें एससी की 10 है, एसटी की 28 है, ओबीसी की 5 पोस्टें हैं और ईडब्ल्यूएस की 9 पोस्टें हैं, यूआर की 30 और पोस्टें हैं। इसमें मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए देख सकते हैं टोटल 49 पोस्टें हैं, 6 एससी की है, 15 एसटी की है, 3 ओबीसी की है, 5 ईडब्ल्यूएस के लिए निकाला गया है और 20 यूआर के लिए निकाला गया है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए टोटल देखा जाए तो 86 पोस्टें हैं। फिटर की 7 पोस्टें निकाला गया है, 7 में से 1 पोस्ट एससी की है, 2 एसटी की है, 1 ओबीसी की है और 3 पोस्ट यूआर के लिए निकाला गया है। इसके बाद है बेल्डर के लिए 7 पोस्ट। नेक्स्ट है मोटर मैकेनिकल डीजल मैकेनिक के लिए 37 पोस्ट हैं, जिसमें से 5 पोस्ट एससी की है, 12 पोस्ट एसटी की है और 2 पोस्ट ओबीसी की है और यहाँ पर 4 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए और 14 यूआर के लिए निकाला गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फिटर, जिसमें 37 पोस्टें हैं, 4 पोस्टें एससी के लिए निकाला गया है, 12 पोस्टें एसटी की है, 2 ओबीसी की हैं और 4 ईडब्ल्यूएस के लिए निकाला गया, 15 यूआर की पोस्टें हैं। तो आप यहाँ पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। इसके बाद आप देख सकते हो बछेली कॉम्प्लेक्स में भी यहाँ पर टोटल आप देख सकते हो फिल अटेंडेंट ट्रेनिंग के लिए 38 पोस्ट है और यहाँ पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की 56 है, मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल और जो बछेली के लिए निकाला गया 182 पोस्टें हैं। मोटर मैकेनिकल बेल्डर के लिए यहाँ 24 है, मोटर मैकेनिकल डीजल मैकेनिक के लिए 140 पोस्टें निकाला गया है, फिटर के लिए 12 पोस्टें हैं, ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए 5 पोस्टें हैं, मशीनिस्ट की 1 पोस्टें हैं, ब्लास्टर की 3 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रीशियन ग्रुप थर्ड के लिए 11 पोस्टें निकाला गया है, एचईएम मैकेनिक के लिए 12 पोस्टें हैं, एचईएम ऑपरेटर के लिए 40 पोस्टें हैं, एमसीयू की 14 पोस्ट निकाला गया है। नेक्स्ट है रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट डोनी मलाई से देखा जाए तो फील्ड अटेंडेंट में यदि फॉर्म फिलअप कर रहे हो आप लोग तो 27 पोस्ट है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो एससी की 4 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 7 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्टें हैं और 12 पोस्टें यूआर के लिए। ऐसा सभी पोस्टों को कैटेगरी के आधार पर बांट दिया गया है। और मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की 36 पोस्ट है, मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए 37 है, बेल्डर की 4 है, मोटर मैकेनिक डीजल मैकेनिक की 20 है और फिटर की यहाँ 10 पोस्टें निकाला गया है। ऑटो इलेक्ट्रीशियन की 3 पोस्टें हैं, ब्लास्टर ग्रुप सेकंड ट्रेनिंग के लिए 3 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रीशियन ग्रुप थर्ड के लिए 29 पोस्टें हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन की 3 पोस्टें हैं, एचईएम मैकेनिक की 26 पोस्टें निकाला गया है, एचईएम ऑपरेटर के लिए 70 पोस्टें हैं, एमसीयू की 16 पोस्टें हैं, क्यूसीए के लिए 3 पोस्टें निकाला गया है। तो आप यहाँ देख लीजिएगा। अब देखते हैं स्टाइपेंड, जब आप लोगों की इसमें स्टाइपेंड कितना मिलता है, स्टाइपेंड पे स्केल मैक्सिमम एज लिमिट ईटीसी। तो नंबर 1 पे दिया हुआ है फील्ड अटेंडेंट कि यहाँ पर जो दिया हुआ स्टाइपेंड ड्यूरिंग ऑन द जॉब, तो फर्स्ट 12 मंथ में आप लोगों को जो सैलरी मिलने वाली है वो 18,000 रुपये रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट के 6 मंथ में 18,500 रहेगा और जैसे ही आप लोगों की ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होता है तो उसमें फिर आपको 3% का इंक्रीमेंट लगेगा। तो 18,100 रुपये 3% का इंक्रीमेंट आप देख सकते हो। तो 31,850 के बीच में आप लोगों की सैलरी रहने वाली है। तो यहाँ दिया हुआ है मेंटेनेंस असिस्टेंट। इसके बाद मेंटेनेंस असिस्टेंट का आप देख सकते हो फर्स्ट 12 मंथ में 18,000 रुपये और नेक्स्ट के 6 मंथ में 18,500 रुपये और सैलरी रहने वाली है 18,700 रुपये, 3% का इंक्रीमेंट, तो 32,940 के अप्रोक्स रहेगी आप लोगों की सैलरी। मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल का 18,500 नेक्स्ट के 6 मंथ में और इसके बाद 18,700, 3% का इंक्रीमेंट, 32,940 रुपये। ब्लास्टर ग्रुप सेकंड 19,000 रुपये और नेक्स्ट 6 मंथ में 19,500, 19,900, 3% का इंक्रीमेंट, 35,000 के अप्रोक्स। इसके बाद है इलेक्ट्रीशियन ग्रुप
थर्ड 19,000 और नेक्स्ट के 6 मंथ में 19,500, 3% का इंक्रीमेंट 35,000 के अप्रॉक्स। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन 19,000, नेक्स्ट के 6 मंथ में 19,500, 19,900 पे 3% इंक्रीमेंट और फिर अप्रॉक्स आप लोगों की सैलरी रहने वाली है 35,000 के अप्रॉक्स। इसके बाद HEM मैकेनिकल ग्रुप थर्ड 19,000 और नेक्स्ट 6 मंथ में 19,500, फिर रहेगा जब आप लोगों की ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा 19,900 और 3% का इंक्रीमेंट लगता रहेगा। तो अप्रोक्स आप लोगों की सैलरी होने वाली 35,040 के बीच में। तो सैलरी काफ़ी शानदार है। इसके बाद देख सकते हैं मैक्सिमम एज है 30 ईयर और एज कैलकुलेट किया जाएगा 14/6/2025 के अकॉर्डिंग। मिनिमम एज होना चाहिए 18 ईयर। इसके बाद है MCO ग्रुप थर्ड 19,000 और 19,500, नेक्स्ट 6 मंथ में 19,900, 3% का इंक्रीमेंट अप्रॉक्स 35,040। QCA 19,000 रुपये, 19,500 और 3% इंक्रीमेंट 35,000 के अप्रॉक्स। तो इसके बाद हाउ टू अप्लाई करने के लिए आप लोगों को साइट में विजिट करना पड़ेगा, NMDC के साइट पे जाना पड़ेगा, www.nmdc.co.in पर जाकर आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये फॉर्म जो स्टार्ट होने वाला है 25 मई 2025 से मॉर्निंग में स्टार्ट होने वाले हैं और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 14/6/2025 लास्ट डेट रहने वाली है। आप कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मोड ऑफ सिलेक्शन। तो यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट CBT हो सकता है या फिर OMR शीट में हो सकता है। यदि आप लोगों का CBT होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी किया जा सकता है या फिर आप लोगों का पेपर ऑफलाइन भी लिया जा सकता है। दो में से कुछ भी हो सकता है। और पेपर रहेगा आप लोगों का 100 नंबर का रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी के लिए है ऑफलाइन पेपर OMR बेस्ड टेस्ट रहेगा। इसके बाद OMR टेस्ट क्वालिफाइड होने के बाद आप लोगों का फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसके बाद है मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनिंग, वेल्डर, फिटर, मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ब्लास्टर ग्रुप सेकंड, इलेक्ट्रीशियन ग्रुप थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन, HEM मैकेनिक, HEM ऑपरेटर, MCO QC इन सभी का CBT होगा जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहा जाता है। यदि आप CBT में पास होते हैं तो अगला जो स्टेप रहेगा आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होगा। जो ट्रेड टेस्ट रहेगा क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। तो आप देख सकते हैं ओनली ऑफलाइन पेपर होने वाला है फील्ड अटेंडेंट का। बाकी सभी का जो दिया हुआ है 2 से लेकर के 10 नंबर का सीरियल नंबर सभी का CBT होगा। उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसके बाद फील्ड अटेंडेंट का पेपर देख लीजिएगा 100 नंबर का पेपर होने वाला है जिसमें जनरल नॉलेज के 70 मार्क्स रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी 30 मार्क्स रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इसके बाद है बाकी मेंटेनेंस असिस्टेंट, ब्लास्टर, MCO, HEM ऑपरेटर, मैकेनिक इन सभी का पेपर होने वाला है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट नॉलेज जो आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के, जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन रहेंगे और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी के 20 मार्क्स रहेंगे। तो टोटल 100 नंबर का रहेगा फील्ड अटेंडेंट को छोड़ के। इसके बाद तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो यहाँ पे मिनिमम SC ST PWD के लिए 40 मार्क्स रखा गया है, OBC NCL 45 और UR EWS के लिए 50 मार्क्स रखा गया है मिनिमम। इसके बाद यदि आप लोग क्वालिफाइड होते हैं और सेकंड स्किल टेस्ट के लिए 1:3 के रेशो में बुलाया जाएगा। जहाँ पर यदि 15 पोस्टें हैं तो वहाँ पर 45 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। एक सीट पे 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए। तो आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं सेकंड लेवल जो रहेगा ओनली फिजिकल एबिलिटी या फिर ट्रेड टेस्ट रहेगा और वो भी क्वालिफाइंग रहेगा। और इस ट्रेड टेस्ट जो होगा 100 मार्क्स का रहेगा। 40% रखा गया UR और EWS के लिए, 37% रखा गया OBC NCL कैंडिडेट के लिए और 30% रखा गया SC ST PWD कैंडिडेट के लिए और क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसके बाद वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। जनरल कंडीशन दिया हुआ है, ये देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और NMDC कोल माइन से निकली हुई अच्छी पोस्ट निकली हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओनली इंडियन कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। और लिस्ट ऑफ एलिजिबल सबसे पहले तो लिस्ट आएगी OMR बेस्ड टेस्ट जो एलिजिबल है कैंडिडेट। उसके बाद OMR शीट में आप कितने नंबर ला रहे हैं वो शो करेगा। इसके बाद यदि आप लोग अच्छे नंबर आ रहे हैं क्वालिफाइड होते हैं तो लिस्ट आएगी। इसके बाद लिस्ट ऑफ कैंडिडेट
एलिजिबल रहेगा सेकंड की, तो उसकी भी लिस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद क्वालिफाइड और डिसक्वालीफाइड की लिस्ट रहेगी, और अंत में आप लोगों को लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी। तो सभी की लिस्ट आएगी, चाहे रिटन टेस्ट हो, स्किल टेस्ट हो, या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट हो, सभी की लिस्ट आप लोगों को आप लोग चेक कर सकते हो एनएमडीसी की साइट पर जाकर। और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी दिनों के बाद इतनी गुड अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है, तो आप लोग फॉर्म फिलअप करिएगा यदि क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो। और एनएमडीसी कोल माइंस के क्षेत्र पर काम करते हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।